हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एचआर मैनेजमेंट स्टडीज़ में, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट के पेपर कोड नंबर 55 और पेपर कोड नंबर 17 जो कि लेबर लॉ और मैनेजमेंट के होते हैं के सभी टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की कड़ी में आज का हमारा टॉपिक है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन and objective of induction, and in the last steps of induction program. So friends, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज़ प्लेसमेंट एंड इंडक्शन है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर रिक्रूटमेंट जब भी कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है या फिर उसे हायर कर लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, देन फिर उस एम्प्लॉय का प्लेसमेंट किया जाता है। इट मीन्स कि हायरिंग या सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को प्लेस्ड किया जाता है उस जॉब पर जिसके लिए उसे सिलेक्ट किया गया है, और इसी प्रोसेस या इसी एक्टिविटी को उस जॉब पर प्लेस करने की एक्टिविटी को प्लेसमेंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, गॉट इट? सो बेसिकली प्लेसमेंट रेफर्स टू द अलोकेशन ऑफ द जॉब। फ्रेंड्स, प्लेसमेंट में नए एम्प्लॉय का इनिशियल असाइनमेंट या फिर ट्रांसफ़र या प्रमोशन या फिर डिमोशन इंक्लूड होता है। इट इज़ द एक्चुअल पोस्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू द स्पेसिफिक जॉब। सो फ्रेंड्स, किसी भी नए कमर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, जहाँ भी वो जॉब कर रहा है, जिस भी डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा है, उस डिपार्टमेंट के हेड या फिर जो सुपरवाइज़र हैं वो उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें। इट मीन्स कि वो उसकी एबिलिटीज़ और उसके पोटेंशियल में विश्वास करें कि जो भी काम उसे दिया गया है, जिस भी जॉब के लिए उसे सिलेक्ट किया गया है, वो उस काम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली उसको परफॉर्म करेगा। बट क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसा होता नहीं है। एक कह सकते हैं मेंटलिटी बनी हुई है, या फिर जो एक एक्सपीरियंस्ड जो पहले से उस काम को परफॉर्म कर रहा होता है बंदा, या फिर जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय होता है, उसकी तुलना में कोई भी एक न्यू कमर होता है जो बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को अभी भी समझने की कोशिश कर रहा है, वो उतने कह सकते हैं इफेक्टिवली उस वर्क को स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं कर पाता है, या कह सकते हैं स्टार्टिंग में उस वर्क को इतना इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता है। और इसीलिए जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं और जो उसके सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, वो उस पर थोड़ा विश्वास कम कर पाते हैं, कैसी धारणा बनी हुई है। तो इन्हीं कारणों से, ड्यू टू ऑल दीज रीजन्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़, द कंपेबिलिटी एंड हिज हर एक्सेप्टेंस, मतलब उसकी कंपैटिबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है, जो लाइन मैनेजर होते हैं या जो लाइन पर्सनल्स होते हैं, उनके द्वारा थोड़ा सा उसको कम एक्सेप्ट किया जाता है न्यू कमर को। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उस जो नया एम्प्लॉय है, यूजुअली उसको प्रोबेशन पीरियड पर प्लेस किया जाता है। इट मीन्स कि उसको एक कह सकते हैं ट्रायल के रूप में कुछ समय के लिए उसको उस जॉब पे प्लेस किया जाता है कि वो उतने समय में देखा जाता है कि वो उतने समय में उस जॉब को कितने अच्छे से परफॉर्म करता है। और फिर ये उसकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि अगर वो अच्छे से उस जॉब को परफॉर्म कर ले जाता है तो उसको आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है, और अगर वो नहीं कर पाता है ठीक से परफॉर्म, देन फिर नए एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, वही सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग होता है। ये 1 वीक का भी हो सकता है, 4 वीक का भी हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है, यूजुअली 11 महीनों का होता है जैसे कि, या फिर सालों में भी हो सकता है जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में होता है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एटलीस्ट 11 मंथ या फिर टिल 3 ईयर्स तक का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है न्यू कमर एम्प्लॉय से। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो जो बंदा है जो उस पर सेलेक्ट किया गया है, उस पर जिस जॉब के लिए सेलेक्ट किया गया है, उस जॉब को अगर वो उतने समय में अच्छे से परफॉर्म करता है, और उसी बीच में अगर अच्छे से जॉब करता है, अच्छे से परफॉर्म करता है, इट मीन्स कि वो जो अपने सराउंडिंग या कोवर्कर्स हैं उनसे भी एक अच्छी हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड कर लेता है।
तो फिर उसको आगे कंटिन्यू कर लिया जाता है, और अगर नहीं बनता है तो फिर उसे डिसीजन एज वेल जो भी होता है कि आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, फिर ये उसके डिपार्टमेंटल हेड्स पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। सो इंडक्शन क्या होता है? ये एक फ्लो चार्ट है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लेसमेंट का फ्लो चार्ट है। अब बात करते हैं इंडक्शन की। सो इंडक्शन क्या होता है? सो फ्रेंड्स, इंडक्शन जो टर्म है इसका मतलब है कि किसी भी न्यू कमर को उस ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर कराना या फिर उसको एक इंट्रोडक्शन देना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन, इंडक्शन को ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो इंडक्शन या ओरिएंटेशन न्यू एम्प्लॉयज़ का एक सिस्टमेटिक और प्लान्ड इंट्रोडक्शन होता है, ताकि वो जिस जॉब के लिए आया है उस जॉब के को वर्कर्स को उस अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसको अपॉइंट किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन के एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझ ले। फ्रेंड्स, इंडक्शन में वे सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि न्यू एम्प्लॉय इफ़ेक्टिवली और कंफर्टेबली अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके। फ्रेंड्स, जो इंडक्शन टेक्निक होती है उसका एक पर्पज़ ये भी होता है उस एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से इंट्रोड्यूस्ड कराना कि और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ से, प्रैक्टिसेस से इस तरह से इंट्रोड्यूस कराना कि उसकी नज़र में उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाए। उसको लगे कि मैं किसी एक रेप्यूटेड जॉब में और एक किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा हूँ, ताकि वो अपने काम को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। सो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि बाय प्रॉपर इंडक्शन एन एम्प्लॉय कैन स्टार्ट वर्किंग विद द फुल एंथुसियाज्म एंड पॉजिटिव नोट। इसके बाद ये भी कहा जाता है फ्रेंड्स कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। इट मीन्स कि अगर किसी काम की जो शुरुआत है वो बहुत अच्छे से होती है, इसका मतलब है कि वो काम आधे से ज़्यादा हो गया है, मतलब कि सक्सेसफुली हो गया है। देन फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि इंडक्शन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो वही जो हमने बात की है, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक वे में समझते हैं कि मेक एम्प्लॉयज़ कंफर्टेबल। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसकी सारी पॉलिसीज़ बताना, उसके को अपने जिनके साथ उस वर्कर को काम करना उन को वर्कर्स के बारे में बताना, और उसके वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताना, वर्किंग नेचर के बारे में बताना, इस तरह की जानकारी उसको देना, ताकि जो एम्प्लॉय है वो स्टार्टिंग से ही कंफर्टेबली उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट कर सके और काम कर सके। देन रिड्यूस एंजाइटी। इट मीन्स कि जो किसी भी नए एम्प्लॉय के आने जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है उसमें एक हिचक सी होती है, थोड़ा सा डरता है, घबराहट सी होती है। तो उस घबराहट को, उस एंजाइटी को कम करना भी इंडक्शन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव होता है। देन एडजस्ट देमसेल्फ टू द न्यू एनवायरनमेंट। वही कि अगर पहले से एनवायरनमेंट के या ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के बारे में उनको बता दिया जाता है, नेचर ऑफ वर्क और नेचर ऑफ कोवर्कर्स के बारे में बता दिया जाता है, तो वो अपने आपको उस ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में ईज़िली एडजस्ट कर पाते हैं, कर ले जाते हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं। देन प्रोवाइड देम इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। और फिर क्या है इसमें, उनके जो जॉब है, नेचर ऑफ वर्क है, वर्किंग कंडीशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, इससे उनको इंट्रोड्यूस कराना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, इसका ऑब्जेक्टिव इंडक्शन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। सो फ्रेंड्स, टिपिकली ओरिएंटेशन कन्वेज 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वन इज़ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डेली वर्क रूटीन, कि कितनी बजे आना है, कितने घंटे तक काम करना होता है, लंच टाइम क्या होगा, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन में कहलाती है। फिर है फ्रेंड्स अ रिव्यू ऑफ फर्म्स हिस्ट्री। इट मीन्स कि
फर्म की जो हिस्ट्री है उसका एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री बताना कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी या इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इस तरह की जो भी हिस्ट्री अगर है किसी फर्म की तो वो बताना। फिर इनके फाउंडिंग फादर्स कौन हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम करने आए हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके ऑपरेशन और प्रोडक्ट्स क्या हैं या उसकी सर्विसेज कैसी हैं, और इसके साथ ही कि जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने या जो भी न्यूकमर आया जिसका इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी जो जॉब है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीब्यूट कर रही है, उसकी कंट्रीब्यूशन का कितना नीड है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसको इससे भी अवगत कराना होता है। देन फ्रेंड्स, अ डिटेल प्रेजेंटेशन परहैप्स इन अ ब्रोशर और ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी, वर्क रूल्स एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। और इसके बाद में एक डिटेल प्रेजेंटेशन होता है, कभी कभी हो सकता है कि वो ब्रोशर के रूप में हो। और प्रेजेंटेशन किस बारे में? प्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में, वर्क रूल्स के बारे में और एम्प्लॉय को जो जितने भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वहाँ पर काम करने से उन सारे बेनिफिट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द स्टेप्स टू इंडक्शन प्रोग्राम। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप है इज़ जनरल ओरिएंटेशन बाय स्टाफ। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही सिंपल जो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। वैसे जो हमने पहले भी बात की कि उसमें अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई हिस्ट्री है तो उस हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द फर्म के बारे में बताया जाता है, और फिर जो इसका मेन पर्पस है वो होता है कि एम्प्लॉय के आँखों में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन का जो एटमॉस्फियर है उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करना, और वही बात कि एम्प्लॉय को ये महसूस कराना या इस तरह से एक प्राइड फील उसको देना कि वो कितनी बड़ी और कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा है, कितनी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने जा रहा है। और फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है फ्रेंड्स? तो इसमें इंक्लूड होता है अचीवमेंट्स जो भी हैं, जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो जो रैंक उसको मिली हुई है, वो जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होता है, क्या क्या सर्टिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के पास उस बारे में बात की जाती है, रिकग्निशन फ्रॉम डिफरेंट ऑथेंटिक एंड रेलिवेंट बॉडीज़ के बारे में बताया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस एम्प्लॉय को दी जाती हैं। सेकेंड स्टेप में आता है फ्रेंड्स स्पेसिफिक ओरिएंटेशन बाय द जॉब सुपरवाइजर। अब जो है वो मैन ओरिएंटेशन या मैन उसका इंट्रोडक्शन होता है उसकी जॉब के बारे में, उसके डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि उसको उसके सुपरवाइजर या डिपार्टमेंट हेड के द्वारा दिया जाता है। सो फ्रेंड्स उसके जब वो ये जो सेकंड स्टेप इस स्टेप में आता है कि उसको यूजुअली उसके डिपार्टमेंट जहाँ उसे काम करना है उसके बारे में बताया जाता है, और फिर उन एम्प्लॉयज़ के बारे में बताया जाता है जिसके साथ उसको डेली मतलब काम करना पड़ेगा, जो उसके कोवर्कर्स होते हैं उसके बारे में उन सभी के बारे में बताया जाता है। और फिर प्लेस ऑफ द वर्क के बारे में बात की जाती है, लोकेशन के बारे में बात की जाती है, और वे सारी फैसिलिटीज़ जो उसको दी जा रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। और उसके साथ ही साथ उसे उन सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है जिनके साथ उसको और उन डिपार्टमेंट पर्सनल्स के बारे में बात की जाती है जिनके साथ उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा अपने जॉब को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए। तो फ्रेंड्स, द पर्पस टू इनेबल द एम्प्लॉय टू एडजस्ट विद हिज हर वर्क एंड वर्क एनवायरनमेंट। तो इसका पर्पस बहुत ही सिंपल वही कि वो एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को उस एटमॉस्फियर में, उस वर्क एनवायरनमेंट में सिंपली अच्छे से एडजस्ट कर सके। लास्ट वन इसके स्टेप है फ्रेंड्स फॉलो ओरिएंटेशन बाय अदर द पर्सनल डिपार्टमेंट। तो लास्ट क्या है फ्रेंड्स कि ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जिसमें न्यू कमर से या जो न्यू एंट्रेंट होता है उससे फीडबैक लिया जाता है अबाउट हिज जॉब की। उसको जो कुछ समय उसने जैसे 1 हफ्ता काम कर लिया, जितने भी समय में ली जाती है, 1 हफ्ते में भी ले सकते हैं, 1 महीने में ले सकते हैं, 6 महीने में ले सकते हैं फीडबैक, कि वो जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उसको वहाँ का अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर कैसा लगा और उसके जो कोवर्कर्स हैं उनका नेचर कैसा है और
उसको कोई बेसिकली इसका कह सकते हैं पर्पस ये होता है कि उसे ये पूछना है कि उसको अपनी जॉब परफॉर्म करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, उसके सीनियर्स से कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी उसको अगर होती है, अगर ऐसी कोई बॉटल नेक की जिसके अगर उसको सॉल्व नहीं किया गया तो फिर वो वर्क जो है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। अगर ऐसी कोई डिफ़िकल्टी है तो फिर उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एफ़र्ट्स किए जाते हैं। और अगर कोई सिंपल है या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसको अल्टरनेटिव, न्यू कमर है, उसको अल्टरनेटिव्स बता दिया जाता है पर्सनल टॉक के द्वारा, या फिर उसको गाइडेंस दे दी जाती है, काउंसलिंग कर दी जाती है, जिससे कि वो अपने वर्क को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाता है। फ्रेंड्स, ये जो स्टेप है फीडबैक लेने की स्टेप जो है वो यूजुअली या तो किसी सुपीरियर के द्वारा, सीनियर पर्सन के द्वारा ली जाती है, या फिर किसी एक्सपर्ट के द्वारा ये इस फीडबैक को लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लेसमेंट और इंडक्शन प्रोग्राम का कंप्लीट टॉपिक। इसको हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, जितने भी पॉइंट्स यूजीसी एनटीए नेट में पूछे जा सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, and please press bell icon button. Thank you so much. Bye.